बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विद इदरीस। आज का टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर ग्लोइंग स्किन। और आपको पता है कि ये मर्दों से ज़्यादा जो है फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। ना सिर्फ इस वीडियो में आपको मैं स्किन से मुतल्लिक टिप देने जा रहा हूँ, बल्कि हेल्दी हेयर, हेल्दी नेल और हेल्दी स्किन, ये सारी जो है टिप्स मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को भी मैक्सिमम लेवल पर शेयर करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब जो आपको पता है कि आजकल जो फीमेल हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके इस्तेमाल करती हैं अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए, और हर बंदे की स्किन जो है वो दूसरे से डिफरेंट है और उसकी कैपेबिलिटी भी डिफरेंट है। और स्किन जो है वो सबसे बड़ा आर्गन है हमारे जिस्म का, जो कि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सूरज की रोशनी की तरफ भी एक्सपोज सबसे ज़्यादा होता है। हमारे हाथ जो हैं वो बिल्कुल एक्सपोज रहते हैं, हमारे जो बाजू हैं हाथ वो भी तकरीबन एक्सपोज रहते हैं, पाँव जो हैं वो भी एक्सपोज रहते हैं। तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी है जो कि मेनली अक्सर टाइम पे एक्सपोज रहता है। इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और आप इसमें याद रखें कि जब भी आपको इसका स्किन का कोई भी इशू हो तो आप बग़ैर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए घर पर टोटके इस्तेमाल ना करें। जिल्द बहुत सेंसिटिव जो है ऑर्गन है, और कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो लॉन्ग टर्म आपको नुकसान पहुंचा सकता है कि उस चीज़ के मुतल्लिक जिसके आपको ज़्यादा डिटेल का नहीं पता या किसी डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब नहीं की हुई। तो अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें कि जो साबुन इस्तेमाल करना है वो आपने कभी भी फ्रेगनेंट सोप इस्तेमाल ना करें, इसमें से खुशबू वाला साबुन जो है, क्योंकि उसमें वो केमिकल ऐड होते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करें कि वो फ्रेगनेंट सोप इस्तेमाल ना करें। पहला टिप ये है कि आपने हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा आप पानी इस्तेमाल करेंगे कुदरती तौर पर आपकी स्किन ग्लो रहेगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में, उसको बढ़ाने में। और जितनी खून की गर्दिश ब्लड वेसल में ज़्यादा होगी वो उतनी ही मसल को ब्लड सप्लाई अच्छी जाएगी, और जो जितनी ब्लड सप्लाई अच्छी होगी उतनी ही स्किन ग्लो करेगी। क्योंकि आप ये समझ लें कि जिस तरह अपने पौधों को पानी देते हैं तो मुरझाया हुआ पौधा भी जो है वो खिल उठता है। तो सेम यही चीज़ है कि ब्लड जो है, ब्लड सप्लाई इज़ मेन न्यूट्रिएंट फॉर एवरी ऑर्गन। तो जब ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो उतना ही आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो उसके लिए आपने पानी मैक्सिमम पीना है। ख़ास तौर पर आपको पता है कि सर्दियों में जो है पानी की तलब कम होती है, लेकिन अपने आप को इस बात का आदी बना लें कि सर्दियों में भी कम अज़ कम 8 से 10 गिलास पानी जो है आपने रोज़ाना इस पीने हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपने ऑयली प्रोडक्ट्स जो हैं उससे अवॉइड करने हैं। आपने ख़ास तौर पर जो ये आलू, समोसा और जितनी भी ये ऑयली प्रोडक्ट बाज़ार में अवेलेबल हैं, अगर आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी भी हैं तो आप एयर फ्राई इस्तेमाल कर लें, वो ले लें, वो बेहतर है। ऑयल की क्वांटिटी जितनी कम से कम होगी उतना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया, हर बंदे की स्किन डिफरेंट होती है, किसी की ऑयली होती है और किसी की ड्राई होती है और किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसलिए इस चीज़ से अवॉइड करें ऑयली प्रोडक्ट से। और तीसरा ये है कि आपने आयरन रिच फूड जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में लेनी है। आयरन रिच फूड में जो है वेजिटेबल्स भी हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सारी आ जाती हैं, और इसके अलावा मीट है, फ़िश है, एग है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। और
इसमें कैराटिन इज़ अ मेन कंपोनेंट होता है, जो कि हमारे हेयर का भी और हमारे नेल्स का भी, उसको मेंटेन रखने के लिए आयरन रिच फूड बहुत ज़रूरी है। आपके जो नाखून हैं वो भी हेल्दी रहेंगे और आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, आपके हेयर भी शाइन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपने विटामिन सी रिच फूड ज़रूर लेनी है, और वो आपको पता है कि ज़्यादातर जो है वो सिट्रस फ्रूट में ज़्यादा होता है विटामिन सी। ऑरेंज है उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, और वो सर्दियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो उसको आप मैक्सिमम लेवल पे इस्तेमाल करें। और ये जो विटामिन सी है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी जब आप विटामिन सी उसके साथ लेंगे। अपनी डाइट में शुगर निकाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर इस्तेमाल करनी भी है तो बहुत कम करें। साल्ट, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और कुछ औरतें होती हैं जो कि कुछ तो नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं जो हमारे क्लिनिक पे भी आती हैं, और वो ये है कि वो मुख्तलिफ किस्म के टोटके इस्तेमाल करती हैं। वो दही का लेप लगा के, या जो है वो मुल्तानी मिट्टी जो मिलती है उसका लेप लगा लेती हैं, और बाज़ जो है वो लेमन लगा लेती हैं। तो इन सारे टोटकों से परहेज़ करें। उनको अपनी स्किन का नहीं पता कि उनकी ऑयली है, उनकी ड्राई है, उनकी कितनी सेंसिटिव है, तो इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से एक्ने जो है वो डेवलप हो जाती है, पिंपल्स बन जाते हैं। और जिस किसी को अगर ये पिंपल्स बने भी हुए हैं तो याद रखें कि वो सिर्फ हल्के ताज़ा पानी से जो है वो, जब ताज़ा पानी से फेस को वॉश करें और उस पर टॉपिकल जो है वो सलूशन इस्तेमाल करें। टॉपिकल एंटी एक्नी सीरम जो है वो इस्तेमाल करें, और हमेशा वो सीरम लें जो सा भी आपने लेना है। याद रखें कि उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, एक जिंक और एक नियासिनामाइड। ये दो चीज़ें उसमें लाजमी होनी चाहिए, और ये आप रात को सोने से पहले और सुबह भी लगा सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे एक्नी है वहाँ पे 2-3 ड्रॉप्स जो है वो लगा लें। ज़्यादा जो है रब करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद आधे पौने के बाद आप फेस को ताज़ा पानी से वॉश कर लें। तो अपनी स्किन का ख्याल रखें। किसी किस्म का कमेंट जो है वो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। 24/7 आपने कुछ भी पूछना हो मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे फॉलो करें, मैं आपकी हेल्थ को फॉलो करूँगा। थैंक यू।